भारत के ताजा बजट के बाद दक्षिण एशिया की कपड़ा इंडस्ट्री में हलचल तेज हो गई और सबसे ज्यादा असर बांग्लादेश की सस्ती गारमेंट इंडस्ट्री पर पड़ता दिखाई दे रहा है। जिस उद्योग को अब तक सस्ते श्रम और कम लागत की वजह से वैश्विक बाजार में बढ़त हासिल थी, वही सेक्टर अब भारतीय बजट के ऐलानों के बाद दबाव में आ गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में भारतीय टेक्सटाइल सेक्टर को मजबूत करने के लिए ऐसे कदमों का ऐलान किया जिनसे घरेलू उत्पादन, निवेश और निर्यात को सीधा फायदा मिलने वाला है। भारत में मेगा टेक्सटाइल पार्क, आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग, फाइबर और यान उत्पादन को बढ़ावा और सप्लाई चेन को मजबूत करने जैसे फैसलों से भारतीय कंपनियों की प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ़ेगी। इसका सीधा मतलब ये है कि वही अंतर्राष्ट्रीय खरीदार जो अब तक बांग्लादेश की सस्ती कपड़ा इंडस्ट्री पर निर्भर थे, अब भारत को एक मजबूत विकल्प के तौर पर देखने लगेंगे। यही वजह है कि बांग्लादेश के गारमेंट और टेक्सटाइल सेक्टर में चिंता साफ नजर आ रही है। बांग्लादेश की कपड़ा इंडस्ट्री से पहले ही बढ़ती लागत, बिजली और गैस की दिक्कतों, मजदूरी बढ़ने और वैश्विक मांग में उतार चढ़ाव से जूझ रही है। ऐसे में भारत के बजट ने उस दबाव को और बढ़ा दिया। वहां की कई टेक्सटाइल यूनियन और उद्योग संगठन मान रहे हैं कि अगर भारत तेजी से अपनी क्षमता बढ़ाता है तो बांग्लादेश की कीमत आधारित बढ़त कमजोर हो सकती है और इसका असर फैक्ट्रियों, निर्यात और लाखों नौकरियों पर पड़ सकता है। इस पूरे घटनाक्रम को कई लोग आर्थिक भाषा में एक तरह की बजटीय सर्जिकल स्ट्राइक कह रहे हैं, क्योंकि बिना किसी सीधे टकराव के भारत ने अपनी नीतियों से प्रतिस्पर्धा का संतुलन बदलने की कोशिश की है। हालांकि ये कोई अचानक झटका नहीं है, बल्कि लंबे समय की रणनीति का हिस्सा है, जिसमें भारत खुद को ग्लोबल टेक्सटाइल हब के तौर पर स्थापित करना चाहता है। कुल मिलाकर निर्मला सीतारमण के बजटीय ऐलानों ने भारतीय कपड़ा उद्योग को नई ताकत दी है, लेकिन उसी के साथ बांग्लादेश की सस्ती कपड़ा इंडस्ट्री के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। आने वाले महीनों में ये देखना साफ हो जाएगा कि क्या बांग्लादेश इस दबाव से उभर पाता है या फिर दक्षिण एशिया की टेक्सटाइल बाजार में ताकत का पल्ला धीरे धीरे भारत की तरफ झुकने लगता है।